हेलो दोस्तों। तो बिजनेस अपडेट सीरीज का एक नया वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। एंड आज हम लोग कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका रिसेंटली अभी रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग को। तो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग एक 12,000 करोड़ के मिड कैप की कंपनी है। एंड इसका जो बिजनेस मॉडल है, ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल इनका। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जो लेड होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम, इनकी रिसाइकलिंग करते हैं। ये लोग मेटल स्क्रैप इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। एंड उसको कलेक्शन करने के बाद उनमें जो लेड होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, इनकी रिसाइकलिंग करते हैं। इन मेटल्स की रिसाइकलिंग करने के बाद लेड से लोग लेड एंड उसके एलॉय, कॉपर से कॉपर एंड उसके एलॉय, एंड एल्यूमिनियम के जो एलॉय है उनको सेग्रीगेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एंड उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको ये लोग कुछ इंडस्ट्रीज को सेल करते हैं, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज है, एंड जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है उनको ये लोग सेल कर देते हैं और उससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इनका अभी फर्स्ट हाफ का रिजल्ट आया है। फर्स्ट हाफ का जो रिजल्ट आया उसमें इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 27% से हुआ है। एंड इनका अगर आप इबिटा ग्रोथ देखें तो वो 37% से ग्रो हुआ है। एंड इनका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 38% की ग्रोथ आई है। एंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अच्छा हो गया है। 6.8% इनका टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड इसके अलावा एक और अपडेट है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के बारे में। इन्होंने अभी रिसेंटली 3 नए सेगमेंट में एंटर किया है। पहला सेगमेंट है इनका टायर रिसाइकलिंग का, दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रिसाइकलिंग का, एंड जो तीसरा सेगमेंट है वो सोलर पैनल का जो वेस्ट होता है उसकी रिसाइकलिंग के सेगमेंट में इन्होंने एंटर किया है। एंड अगली कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी केसी एनर्जी एंड इंफ्रा। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा का बिजनेस मॉडल क्या है? सिंपल इनका बिजनेस मॉडल, ये लोग बेसिकली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एंड जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मींस ये लोग जो पावर जनरेट करने वाली कंपनियां हैं, पावर ट्रांसमिशन वाली जो कंपनियां हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करती है। मींस ये लोग पूरा का पूरा जो पावर हाउस है, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेंटर है, उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको पूरा सेटअप करते हैं। एंड इसके बाद जो भी इनके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनके जरिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनको ये लोग हैंड ओवर कर देते हैं। उससे इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। इनका शानदार ग्रोथ आया भी, इनका भी H1 का रिजल्ट आया, हाफ ईयरली रिजल्ट आया है। तो जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया 124% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखें तो 89% का ग्रोथ आया है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट में 82% की शानदार ग्रोथ आई है। तो अच्छा रिजल्ट है इनका। एंड तीसरी कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं, वो है ईपैक प्रीफैब। ईपैक ड्यूरेबल का ही एक सब्सिडरी कंपनी थी ईपैक प्रीफैब, जिसको इन्होंने अलग से लिस्ट करा दिया है। एंड इसका जो बिजनेस मॉडल है, जो हमने पहले भी डिस्कस करके रखे हैं, जैसे हमारा इंटर आर्क एंड M&B इंजीनियरिंग का जो बिजनेस है, सेम बिजनेस इनका भी वैसा ही है। ये लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाते हैं एंड उसको लोकेशन पर सेट करते हैं एंड आपकी बिल्डिंग्स को रेडी करते हैं। इसके बाद आपको पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको बिल्डिंग को हैंड ओवर कर देते हैं। इनका जो अभी ग्रोथ है, इनका अगर मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मींस स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इनका अभी Q2 का रेवेन्यू ग्रोथ आया 61%। शानदार रिजल्ट इन्होंने दिखाया। 61% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखते हैं तो वो 116% से ग्रो हुआ है। एंड अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट में भी 116% की शानदार ग्रोथ आई है। एंड नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी कंपनी है ट्रू आर्ट बायो एनर्जी। ट्रू आर्ट बायो एनर्जी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समय मिले तो आप थोड़ा पढ़िएगा उसके बारे में। ये इंडिया की लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है। कैपेसिटी वाइज इनकी कैपेसिटी, इंडिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है इनके पास। एंड अगर आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इन्होंने दिखाया है। रिसेंटली इनका रेवेन्यू आया है Q2 का, जो 54% से ग्रो हुआ है। इनका EBITDA 206% से ग्रो हुआ है। एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर में वो माइनस में हुआ करता था, -21 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ करके लगभग 5 करोड़ प्लस में आया है इस बार। तो बहुत अच्छे रिजल्ट इन्होंने शो किए हैं। एंड नेक्स्ट कंपनी है सेजल ग्लास। सेजल ग्लास ने भी बहुत शानदार रिजल्ट दिखाए हैं। इनका जो मार्केट कैप है अभी आप देखें तो 850 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी सेजल ग्लास। और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी बहुत सिंपल था। ये लोग क्या करते हैं कि आपका ग्लास एंड ग्लास रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग कंपनियों के लिए बॉटलिंग करते हैं। एंड जो ग्लास के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं ये लोग। एंड इनका जो रिजल्ट आया है, बढ़िया रिजल्ट दिखाया इन्होंने। रेवेन्यू ग्रू बाय 44% एंड प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 3x हो गई है, 3 गुना हो गई है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो भी 3 गुना हो गया है।
बहुत शानदार रिजल्ट है। और अगर आप देखें सेजल ग्लास का रिजल्ट आने से पहले से ही इसका स्टॉक प्राइस अपर सर्किट में ही चल रहा है कंटिन्यूसली, एंड अभी भी आई होप कि वो अपर सर्किट में ही होगा। एंड इसके बाद हम लोग अगली कंपनी की तरफ चलते हैं, भगेरिया इंडस्ट्रीज। भगेरिया इंडस्ट्रीज का बेसिकली बिजनेस मॉडल सिंपल सा, ये लोग केमिकल बनाते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड इसके अलावा इन्होंने एक नए सेगमेंट में एंटर किया है, वो है सोलर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट। इनका जो रिजल्ट है एक्सेलेंट रिजल्ट इन्होंने शो किया, शानदार रिजल्ट है। इनका मार्केट कैप अगर आप देखें तो 850 करोड़ के मार्केट कैप की अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड रेवेन्यू इनका ग्रो हुआ है Q2 में 58% से, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुई है 100% से, लगभग डबल हो गई प्रॉफिटेबिलिटी। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो 120% तो ग्रो हुआ है, शानदार रिजल्ट इन्होंने दिखाया है। अगली कंपनी है हमारी अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट का बिजनेस मॉडल आप सब लोगों को पता ही है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिया की टॉप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनका रिजल्ट अच्छा आया है, इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है 20% से, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 100% से ग्रो हुई है। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो भी 75% तो ग्रो हुआ है, शानदार रिजल्ट इनका भी है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक का भी रिजल्ट आया है। आईडीबीआई बैंक जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इनका जो रिजल्ट आया उसमें अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो 18% तो ग्रो हुआ है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें अगर आप तो 70% तो ग्रो हुआ है। एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97% तो ग्रो हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी सब जितने बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या स्मॉल बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, तो इन सबके रिजल्ट अभी अच्छे आने शुरू हो गए हैं। एंड आईडीबीआई बैंक का रिजल्ट भी वैसे, ये देखें आप, पीपीओपी इनका 18% तो ग्रो हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी 70% तो ग्रो हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97% तो ग्रो हुआ है, काफी अच्छा रिजल्ट है। और इसके अलावा एक और चीज अच्छी इनमें, इनका जो ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए था वो भी रिड्यूस हो रहा है, क्वार्टर वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कम हुआ है, और अगर ईयरली भी देखेंगे तो वो भी कम हुआ है। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से इनका रिजल्ट काफी अच्छा है। इसके अलावा इनका जो रिटर्न ऑन एसेट था वो लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 1.97 हुआ करता था, 1.97% हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर के लगभग 3.55% हो गया, वो भी लगभग डबल हो गया है। तो आरओए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका रिजल्ट काफी अच्छा है। अगली कंपनी हमारी कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स होम लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो अलग अलग एंटिटीज को, आप इंडिविजुअल को भी लोन प्रोवाइड करती है, कारपोरेट्स को भी लोन प्रोवाइड करती है। तो ये लोग होम लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप इनका रिजल्ट देखें तो ये इनका रिजल्ट भी काफी दिनों के बाद इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिखाया है। रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 22%, रेवेन्यू ग्रो हुआ है इनका 22% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 10% से ग्रो हुआ है। एंड प्रॉफिट अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं पीबीटी तो 20% से ग्रो हुआ है, तो इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। एंड इसके अलावा कुछ और कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जो कि डिसेंट रिजल्ट शो किए हैं, जैसे कि येस बैंक का रिजल्ट भी ठीक ठाक था, एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट अच्छा आया है, इसके अलावा जेपी पावर का भी रिजल्ट ठीक ठाक अच्छा आया है। एंड अगर आप एजीआई ग्रीन पैक जो कि एक बॉटलिंग कंपनी है उनको देखें तो उनका भी रिजल्ट ठीक ठाक आया है। तो ये सारी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ कंपनियों के रिजल्ट आज जिनके आएंगे उनको लेकर के फिर एक कल वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट होऊंगा। थैंक यू।